हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप लोग के लिए न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड सूजी से होती है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड चैन को याद कर रही होती है, जो कि अब मर चुका है। सूजी उसे सपने में देखकर जाग जाती है और सोचती है कि उसको गए हुए पूरे 8 साल हो गए और मैं भी उसे भूल नहीं पाई हूँ, तो क्या मुझे उसे भूल जाना चाहिए। सूजी अब एक पायलट बन चुकी होती है और वो मन में चैन को ये बता रही होती है कि उसके जाने के बाद उसने अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने का सोची और इस तरीके से उसने ये करियर चुन ली। सूजी फ्लाइट लैंड करवाने के बाद जैसे एयरपोर्ट पर आती है तो यहाँ पर अभी उसका बॉयफ्रेंड जो उसे पिक करने आया होता है और वो कहता है कि आज तो तुम काफी थक गई होंगी ना, तो एक काम करते हैं, हम लोग किसी और दिन वेडिंग ड्रेस ट्राई करने चलेंगे। तो चलो अभी तुम्हें मैं पहले घर लेके चलता हूँ। तो सूजी कहती है कि नहीं, अभी चलते हैं। फिर सूजी जब यहाँ वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है तभी यहाँ पर स्टाफ उसे और भी स्टाइल के बारे में बता रही होती है। इतने में सूजी चैन को देख लेती है और उसे देखकर वो शॉक होती है और जल्दी से उसके पीछे जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाने लगते हैं कि सूजी उस दिन चैन से बात करती है और वो उसे कोई सरप्राइज देने के लिए कार से आ रहा होता है। सूजी कह रही होती है कि ऐसा क्या सरप्राइज है जो तुम मुझे बता नहीं रहे। चैन कहता है कि नहीं, सरप्राइज बता दूंगा तो वो सरप्राइज नहीं रहेगा। और वो कॉल रखता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने उसके लिए वेडिंग रिंग लिया होता है उसे प्रपोज करने को और वो बहुत ज्यादा खुश होता है उसे प्रपोज करने के लिए। पर तभी अचानक से उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है और उसे बहुत ज्यादा चोट लगती है। सूजी भागते हुए यहाँ चैन को ढूंढने पहुंचती है और फिर उसे पीछे से देख रही होती है। चैन तभी अपनी मॉम से कॉल पर बात करता है। उसकी मॉम उसे बता रही होती है कि उसे अपनी फियांसी लिन और उसकी फैमिली के साथ आज रात डिनर पे जाना पड़ेगा। चैन कहता है कि क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी बिजनेस मैरिज ही तो हो रही है। फिर जैसे ही वो कॉल रखता है तब यहाँ पर सूजी भागते हुए आती है और उसे हक करके कहने लगती है कि चैन तुम फाइनली आ गए। तो चैन तो उसे पहचानता ही नहीं है और कहता है कि मिस शायद तुम्हें गलतफहमी हो गई है। तभी फिर यहाँ पर सूजी का बॉयफ्रेंड जो आ जाता है और वो जल्दी से सूजी को पकड़ के कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो सूजी एडमिट करती है कि सॉरी, मुझसे गलतफहमी हो गई। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड जो भी चैन से सॉरी कहता है कि मेरी फियांसी की तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए उसने आपको कोई और ही पर्सन समझ ली, तो प्लीज आप इस बात पर माइंड मत करना। चैन कहता है कि हाँ, तुम्हारी फियांसी को देख कर ही लग रहा है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है और फिर वो अपना चला जाता है। तो यहाँ पर सूजी फिर जो से कहने लग जाती है कि सॉरी, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, मुझे लगा कि ये वही है। तो जो कहता है कि जाने दो, अब और मत बोलो, देखो आज तुम अब ठीक नहीं हो तो हम लोग वेडिंग ड्रेस किसी और दिन ट्राई करेंगे, अभी तुम पहले घर चलो। फिर सूजी अपने घर आने के बाद चैन की वही वेडिंग रिंग को देखकर उसे याद कर रही होती है और उसे कहने लगती है कि मैंने आज किसी और ही पर्सन को देखकर समझ ली कि वो तुम हो और मुझे लग रहा था कि मैं अब तक तुम्हें भूल चुकी हूँ, लेकिन शायद मैं खुद को ही बहुत बड़ा धोखा दे रही थी। फिर नेक्स्ट डे सूजी अपना काम पर जाती है, जिसके बाद फिर वो अपने सारे कलीग्स के साथ यहाँ पार्टी करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आई होती है और तभी उसे पता लगता है कि उनकी टीम को एक नया कैप्टन ज्वाइन कर रहा है जो कि आज यहाँ पार्टी में भी आएगा। तभी वो पहुंच जाता है, जो कि कोई और नहीं चैन होता है। पर यहाँ पर अब उसे सब लोग ब्लू के नाम से जानते हैं और सभी उसे कैप्टन ब्लू बोलकर हेलो कर रहे होते हैं और फिर सभी लड़कियां आपस में बातें कर रही होती है कि कैप्टन ब्लू तो कितने ज्यादा हैंडसम है। फिर जो चैन का फ्रेंड है वो उसे सभी टीम मेंबर से मिला रहा होता है और बारी बारी करके वो यहाँ पर उसे सूजी से भी मिलवाता है और बताता है कि वो उनकी टीम की बेस्ट को पायलट है। तो चैन सूजी से बात करता है कि मुझे नहीं पता था कि हम दोनों ऐसे फिर से मिलेंगे। तो सूजी उसे कहती है कि सॉरी कैप्टन ब्लू, उस दिन मुझसे गलती हुई थी। तो कहता है कि कोई बात नहीं, पर ये मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है कि हम दोनों ऐसे काम की जगह पर मिलेंगे दोबारा। तो फिर सभी ये सुनकर पूछते हैं कि क्या आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो। तो चैन तुरंत ही क्लियर करता है कि हम दोनों बस एक ही बारी पहले मिल चुके हैं, उस दिन मिस सूजी ने मुझे कोई और पर्सन समझ ली थी। फिर ये सभी ड्रिंक करते हुए डिसाइड करते हैं कि चलो एक गेम खेलते हैं जिसमें वो सभी बारी बारी करके अपना कुछ यूनिक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और दूसरे वाले बंदे ने वो कभी नहीं किया होगा तो फिर वो ड्रिंक करेगा। जब सूजी की बारी आती है तब तो वो चैन को देखने में खोई हुई होती है, तो उसकी कलीग जल्दी से उसे होश में लाती है कि वो कहाँ खो गई है, उसकी बारी है अब। तो सूजी फिर अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती है जब वो एक फेमस माउंटेन पर घूमने गई थी और उसने बहुत ही अच्छा सनराइज देखी थी। वो जानबूझ के ये वाला एक्सपीरियंस शेयर करती है क्योंकि वहां पर तो वो चैन के साथ गई थी और वो चैन को ही देख रही होती है और उसके ऊपर कोई भी उसे रिएक्शन नहीं मिलता। तो वो फिर मन में सोचने लग जाती है कि मुझे अब होश में आ जाना चाहिए। फिर वो भी अपसेट होकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और जिसके बाद फिर सारे ही लोग ड्रंक होकर यहाँ रेस्टोरेंट से निकल रहे होते हैं और क्योंकि सूजी भी ऑलरेडी इतनी ड्रंक होती है तो चैन का फ्रेंड उसे कहता है कि सूजी और तुम सेम एरिया के पास ही रहते हो तो तुम उसे घर छोड़ देना। फिर हम देखते हैं कि चैन यहाँ सूजी को उसके घर तक ले आता है और उसे वो सोफा पे लेटा कर उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है
फिर वो जब जाने लगता है तो एक स्केच देखता है जो कि उससे बिल्कुल अपनी जैसी ही लग रही होती है। इतने में सूजी पीछे से आकर उसे हक कर लेती है और कहने लगती है कि प्लीज मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। वो पूछती है कि आखिर तुम ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रहे हो जैसे तुम मुझे पहचानते ही नहीं हो। तो चैन कहता है कि मिस सूजी शायद मैं तुम्हारे कोई पास्ट पर्सन की तरह दिखता हूँ लेकिन मैं वो नहीं हूँ। पर सूजी यहाँ पर ऑलरेडी इतनी ड्रंक होती है कि उसे कहने लगती है कि तुम इतने सालों से कहाँ पर थे, मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस करी। और ऐसा बोलकर फिर वो उसे किस करने लग जाती है। तो चैन तुरंत ही उसे दूर करता है पर सूजी फिर भी नहीं मानती और वापस उसे किस करती है। तो चैन भी फिर उसे किस कर रहा होता है और वो दोनों साथ में रूम में आ जाते हैं। तभी इतने में सूजी के हाथ से चैन की वही गिफ्ट वाली रिंग नीचे गिर जाती है। तो वो होश में आती है और उस रिंग के बॉक्स को वो जल्दी से रख देती है और उसे कहती है कि सॉरी मैं बहुत ही ड्रंक थी। और फिर रूम से बाहर जाती है और तुरंत ही पानी पीने लगती है। तो चैन फिर बाहर आता है और उसे कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो अपने आप को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मास्टर निकली। चैन उसे समझा देता है कि इस पर्सनल मैटर को अब काम के टाइम पर बिल्कुल मत लाना क्योंकि ये चीज यहीं पर ही खत्म होती है। ये बोलकर वो जाने के लिए जैसे यहाँ डोर तक पहुंचता है तभी सूजी के बॉयफ्रेंड जो की बाहर से आवाज आती है कि वो उससे मिलने आया है। तो सूजी जल्दी से यहाँ पर चैन को रोक देती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर छुप जाओ, मेरा बॉयफ्रेंड बाहर ही खड़ा है। तो फिर वो कहता है कि मैं क्यों छुपूं। सूजी जल्दी से उसका मुंह बंद करती है। तो चैन फिर उससे पूछने लगता है कि जब तुम मुझे अभी किस कर रही थी तब तुमने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में क्यों नहीं सोची। तो सूजी फिर उससे वापस से चुप रहने बोलती है और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर जो से बात करती है। जो पूछता है तुम कहाँ थी, मैंने तुम्हें इतने सारे मैसेज किया पर तुमने ना मेरा कॉल रिसीव करी ना मैसेज देखी, तो मैं परेशान हो गया था। तभी चैन यहाँ जानबूझ के अम्ब्रेला गिराकर आवाज कर देता है। तो जो पूछता है कि क्या घर में कोई और है। तो सूजी तुरंत ही बहाना कर लेती है कि मेरी फ्रेंड भी है, असल में वो भी बहुत ही ड्रंक है तो मैं उसका ख्याल रख रही थी। तो जो अंदर आने को करता है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूं। तो सूजी उसे बाहर ही रोक देती है और कहती है कि आखिर वो भी तो एक लड़की है ना, तो मैं उसका ख्याल रख लूंगी, तुम फिक्र मत करो। तो चैन ये सब बहाने सुनकर गुस्सा हो रहा होता है। जो वापस से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है। तो सूजी कहती है कि हाँ और वो जल्दी से फिर दरवाजा बंद कर लेती है। फिर जो के जाने के बाद चैन सूजी से कहने लगता है कि सच में तुमने जो अभी एक्टिंग करी थी उसे देखकर तो मुझे लगता है कि तुम्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए और तुमने तो फिर काम की गलत फील्ड चुन ली हो, तुम्हें तो एक्टर बनना चाहिए था। सूजी कहती है कि मुझे ये सब इसलिए नाटक करना पड़ा क्योंकि फिर चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। चैन कहता है कि अच्छा ठीक है, ये बताओ कि अब तो वो जा चुका है ना, तो हम अपना हिसाब बराबर करें। शुरू से लेकर अब तक तुमने ही इनिशिएटिव लियो, पहले तुमने मुझे किस करी और फिर उसके बाद मुझे यहाँ चुपने के लिए बोली। तो मेरे एक पेशेंस और कॉपरेशन का कुछ तो मुझे भी रिटर्न मिलना चाहिए ना। ऐसा बोलकर वो उसे किस करने जा रहा होता है पर सूजी अपना फेस साइड कर लेती है। तो चैन उसे समझा देता है कि तुम इतना ज्यादा डरती हो तो दोबारा मुझसे काम के टाइम पर भी कोई भी चीज के लिए मुझे प्रोवोक मत करना। और वो ये बोलकर चले जाता है। फिर सूजी अपना बैठकर इस बार में सोच रही होती है कि मैं तो अभी तक चैन को भूल ही नहीं पाई हूँ और ऐसे में अगर मैं जो से शादी करती हूँ तो ये उसके लिए बहुत ही अनफेयर होगा। वो तुरंत ही उसे मैसेज करती है और कहती है कि आज हम लोग डिनर पे मिलते हैं। दूसरी ओर हम जो को देखते हैं जिसने अपने घर की वॉल पे सूजी की बहुत सारी फोटोज लगाया होता है और इतने में वो सूजी का मैसेज देख लेता है तो समझ जाता है कि वो लगता है उससे ब्रेकअप करना चाह रही है, इसलिए उसे डिनर पे बुला रही है। वो सोच लेता है कि तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता है, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि चैन जब यहाँ एयरपोर्ट पर होता है तो वो आज का अपना शेड्यूल देखता है कि आज उसके साथ जो को पायलट उसके साथ फ्लाइट में रहने वाली है वो कोई और नहीं सूजी है। तो वो खुश होता है पर फिर सूजी की जगह वहां पर कोई और ही लड़का आता है और उसे बताता है कि सूजी ने अपने कुछ फैमिली मैटर की वजह से छुट्टी ले ली है। तो ये सुनकर थोड़ा चैन अपसेट होता है कि उसने सोचा था कि वो आएगी। फिर इसके बाद जब वो छुट्टी होने के टाइम पर यहाँ एयरपोर्ट आता है तो सूजी को देखकर वो कहने लगता है कि उसने अपनी शिफ्ट क्यों चेंज करी। सूजी बताती है कि कुछ फैमिली मैटर की वजह से। चैन पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे जानबूझ के नहीं अवॉइड कर रही हो। तो सूजी उससे कहती है कि कैप्टन लू लगता है तुम भूल गए हो, तुमने मुझे कहा था कि तुम प्राइवेट और पर्सनल मैटर को सेपरेट रखना चाहते हो। चैन कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम मिसअंडरस्टूड कर रही हो, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी कलीग होने के नाते ही तुम्हारी फिक्र कर रहा था और ये सब पूछ रहा था। तो सूजी कहती है कि मैंने इतना ज्यादा सोची ही नहीं और वैसे उस दिन तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारी कही हुई बात के बारे में अच्छे सोची थी कि तुमने बिल्कुल सही बोले थे कि वर्क प्लेस पर हमें एक दूसरे को अवॉइड करना चाहिए। ये बोलकर सूजी फिर यहाँ से जा रही होती है तो चैन उसे रोकने चाहता है। इतने में यहाँ पर सूजी को पिक करने के लिए उसका बॉयफ्रेंड जो आ जाता है और वो उसे फ्लावर बकेट देते हुए उसके साथ यहाँ से चला जाता है और चैन बस इन लोग को देखता रह जाता है। फिर चैन अपने घर आने के बाद ड्रिंक करते हुए सूजी के बारे में सब याद कर रहा होता है कि कैसे उस दिन पहले उसने खुद ही उसे किस करी, उसके बाद अब उसे वो खुद ही अवॉइड कर रही है।
ये सबसे वो अपसेट होता है। इतने में उसे उसकी फियांसी लिन का मैसेज आता है कि क्या तुम अभी फ्री हो, हम दोनों साथ में डिनर करते हैं। तो चैन उसे हाँ बोल देता है। फिर डिनर के टाइम पर सूजी को अचानक से खांसी आ जाती है, तो उसका कपड़ा गंदा हो जाता है। यहाँ पर तभी फिर जो उसे टिश्यू देने लगता है, तो सूजी कहती है कि रहने दो, मैं खुद ले लूँगी। तो वो उससे पूछता है कि क्या मैंने कुछ गलती कर दी हो आज, या फिर तुम्हें खाना पसंद नहीं आ रहा है तो मैं अभी चेंज करवा सकता हूँ। सूजी उसे कहती है कि एक्चुअली अभी कुछ दिन से मैं 6 महीने पहले के बारे में सोच रही थी, जब तुमने मुझे प्रपोज किया था। उस टाइम पर मेरा माइंड ठीक नहीं था और शायद मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश भी थी, जो मैंने तुम्हें हाँ बोल दी थी, ये सोचकर कि मैं कितनी लकी हूँ जो मुझे तुम जैसा अच्छा पर्सन मिल गया, तो एक दिन मैं तुम्हें लाइक करने लग जाऊंगी। जो कहता है कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक तो है ना। तो वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे लगा था कि शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगूंगी, पर मुझसे हो ही नहीं पा रहा है और मुझे रियलाइज हो चुका है कि मैं बस तुम्हारे साथ एक्टिंग कर रही हूँ, और जो मैंने काफ़ी टाइम से ये सोचकर डिसाइड करी हूँ कि हम ब्रेकअप कर लेते हैं। मैं अब और तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ। तो फिर जो कह रहा होता है कि हम वेडिंग को चाहिए तो अभी के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन मेरी मॉम को तो तुम जानती हो ना कि उनकी हार्ट की कंडीशन ठीक नहीं है। तभी चैन इस रेस्टोरेंट में आया होता है और वो सूजी और जो को देखने लगता है। सूजी जो से कह रही होती है कि मैं आंटी को सब अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा करने की सोचना भी मत, उनकी कंडीशन ऐसे ही बहुत ही खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि वो थोड़ा सा भी शॉक सह नहीं पाएंगे। तो क्या तुम मेरी मॉम के लिए इस रिलेशन को आगे नहीं बढ़ा सकती हो? ये समझ लो कि तुम मेरी और मेरी मॉम की हेल्प कर रही हो। तो सूजी फिर भी कुछ नहीं बोल रही होती है। तो जो कहने लगता है कि तुम बस एक बार मेरी मॉम से मिलने तो चलो, अगर उनकी कंडीशन ठीक रही और तुम फिर भी मुझे छोड़कर जाना चाहती होंगी तो मैं तुम्हें जाने दे दूंगा। सूजी फिर मान जाती है और जब वो यहाँ से फिर वॉशरूम गई होती है, तभी बाहर आते ही चैन उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारा और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का तो बड़ा अच्छा रिलेशन चल रहा है लगता है। सूजी कहती है कि तुम क्या अब ये कलीग्स वाली फिक्र कर रहे हो मेरी? चैन कहता है कि हाँ, यही समझ सकती हूँ। तो फिर सूजी उससे कहने लगती है कि तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें कहीं पर भी प्रोवोक ना करूँ, और अब तुम खुद ही मुझे बार बार आके प्रोवोक कर रहे हो। चैन कहता है कि इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम जब चाहोगी स्टार्ट करोगी और तुम जब चाहोगी एंड कर लोगी, ऐसा नहीं चल सकता है। तुमने मुझे सब्स्टिट्यूट समझी हो ना, तो तुम्हें उसका कीमत भी चुकानी पड़ेगी। ऐसा बोलकर वो उसे किस कहने लग जाता है। और तभी हम देखते हैं चैन की फियांसी लिन यहाँ पर ऊपर आई होती है और वो इन दोनों को ऐसे देखकर फिर अपना गुस्से में चली जाती है। तभी सूजी यहाँ कैसे करके चैन को दूर करती है और उसे थप्पड़ लगाकर वो गुस्से में चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर अपना कोट ले लेती है और जो से कहती है कि मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है तो मैं घर जा रही हूँ। तो जो तुरंत ही फिर बिल पे करने लग जाता है उसके साथ निकलने के लिए, और यहाँ पर चैन के पास लिन आई होती है और वो कहती है कि मैंने अभी तुम्हें एक लड़की के साथ देखी थी, तो वो कौन थी? चैन बताता है कि वो मेरी कलीग थी। फिर वो उसके साथ डिनर पे जाता है और घर आने के बाद फिर वो अपने फ्रेंड के साथ मिलकर ड्रिंक कर रहा होता है, तो उसका फ्रेंड उसे रोकने लगता है। तो जो फिर उसे शेयर करता है कि असल में मैं कुछ चीज़ के बारे में सोच रहा था, इसलिए इतना अपसेट था। तो उसका फ्रेंड समझ जाता है कि तू सूजी के बारे में सोच रहा है। चैन शॉक होता है कि तुझे कैसे पता चला। तो फिर वो बता देता है कि उस दिन जब सूजी का बॉयफ्रेंड जो उसे पिक करने आया था, तो तू उन लोगों को देखकर बड़ा अपसेट हो रहा था। उस दिन ही तेरी आंखें देखकर मुझे लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। चैन फिर से ड्रिंक कर रहा होता है तो उसका फ्रेंड हंसकर कहने लगता है कि सच में तू पूरा पागल हो चुका है, आखिर तेरा कितना नाम है, तू इतना फेमस कैप्टन है, तुझे क्या इतना शौक हो रहा है किसी के रिलेशन में बीच में जाके मेल मिस्ट्रेस बनने का? और वैसे भी तेरी भी तो शादी होने जा रही है ना, तो इसका क्या? तो जो बताने लगता है कि मेरी और लिन की जो शादी है वो बस फैमिली की अरेंज की हुई मैरिज है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं तो कभी भी उसके साथ शादी तोड़ सकता हूँ। तो अभी इसका फ्रेंड कहने लगता है कि तुझे इस बारे में पहले अच्छे से सोचना चाहिए, इतनी जल्दी डिसीजन मत ले। फिर नेक्स्ट डे चैन और सूजी सेम फ्लाइट में पायलट होते हैं और साथ में यहाँ पर काम के बारे में बात करते हैं। फिर सूजी जो अपना अकेले बैठकर कुछ पढ़ रही होती है, तभी वहाँ पर चैन पहुंच जाता है उससे बात करने के लिए और उसे कहने लगता है कि कुछ दिन पहले जो मैंने हरकत किया था उसके लिए सॉरी। तो सूजी कहती है कि ये हमारा वर्किंग टाइम है, लगता है तुम भूल गए हो। तो चैन सोचता है कि लगता है उस दिन की वजह से अभी भी ये गुस्सा है। चैन फिर से उसे सॉरी कहता है कि उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर चुका था। सूजी कहती है कि अच्छा, तो तुम भी इतनी ड्रिंक करते हो और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते? तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें उस दिन डरा दिया था। तो सूजी कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी हम दोनों के बीच में बस मिसअंडरस्टैंडिंग ही हुई है, तो तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। चैन फिर अपसेट हो जाता है कि उसने मेरी फीलिंग्स को बस मिसअंडरस्टैंडिंग समझ के रखी हुई है। वो फिर अपसेट होकर कुछ बोल ही नहीं पाता है और तभी इतने में एक न्यू क्रू मेंबर सभी को ज्वाइन करती है, जो कि कोई और नहीं लिन होती है। वो सभी को अपना नाम बताने लगती है और कहती है कि मैं असल में कैप्टन लू की फियांसी हूँ। तो सूजी भी ये सुनकर शौक होती है और फिर वो लिन यहाँ पर चैन के पास आकर उसे कहने लगती है कि तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया है
अच्छा तुम टाइम पर पहुंच गए, मैं तुम्हें कितनी ज़्यादा मिस कर रही थी। तो सारी लड़कियां फिर उसे देखकर बातें करने लगती है। चैन उसे देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो कहने लगती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ तो तुम खुश नहीं हो। तो चैन उसे बात करने के लिए फिर उसे लेकर जाता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर लिन कह रही होती है कि क्या मेरे यहाँ पर आने से तुम खुश नहीं हो। वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी टीम में नहीं रहने दूंगा। तो फिर वो कहती है कि मैं अपना टेस्ट पास करके आई हूँ और मुझे अपने दम पर यहाँ जॉब मिली है, तो तुम मुझे कैसे निकाल सकते हो। चैन कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हुई हो। तुम्हारा मोटिव ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये यूनिफॉर्म पहनकर यहाँ पैसेंजर के साथ काम करने आई हो या मुझ पे नजर रखने आई हो। अगर तुम अपने डैड की कंपनी के लिए मुझसे शादी करने के पीछे पड़ी हो तो फिक्र मत करो, कंपनी का काम मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लिन कहने लगती है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। तो भी चैन उसे कह देता है कि अगर तुम ऐसी हरकतें करोगी तो मैं तुम्हें रिजाइन करवा सकता हूँ, तो मुझे मजबूर मत करो कि मुझे तुम्हें ऐसे फोर्स करके यहाँ से निकलवाना पड़े। ऐसा बोल के वो चले जाता है। लेन को गुस्सा आती है कि सब सूजी की वजह से हो रहा है, तो उसकी कीमत तो इसे चुकानी पड़ेगी। फिर सूजी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही होती है, तभी उसे लेन कहने लग जाती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि टेस्ट के टाइम पर जब तुम्हें चीज़ें नहीं आएगी तो चैन तुम्हारी हेल्प करेगा। सूजी कहती है कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है, और वैसे भी फ्लाइट को चलाना कोई बच्चे का खेल नहीं है, तो तुम इस बीच में ना ही बोलो तो अच्छा रहेगा। ऐसे बोलकर चली जाती है। तो लिन सोचती है कि वो तो तुम अभी समझ ही लोगी, रियल शो तो अभी स्टार्ट होने वाला है। फिर सूजी चैन के साथ मिलकर अपने टेस्ट के लिए गई होती है, और यहाँ पर वो प्लेन को कैसे इस मुश्किल जगह पे हैंडल करेगी इसका टेस्ट चल रहा होता है। पर प्लेन के फंक्शंस में कुछ गड़बड़ी होती है और चैन ये जान जाता है, तो वो तुरंत ही उसे थोड़ी बहुत चीज़ें गाइड करता है। पर सूजी अपने अकेले दम पर ही फ्लाइट को ठीक से लैंड करवा देती है और ये लोग सेफली पहुंच जाते हैं। और फिर फाइनली सूजी एग्जाम पास कर लेती है और चैन उसका रिजल्ट उसे दिखाता है। सूजी खुश होकर फिर उसे थैंक्स बोल रही होती है, तभी यहाँ पर लेना चाहती है और कहती है कि ऐसे कैसे तुम पास हो गई। सूजी कहती है कि अच्छा तो तुम्हें मुझ पर शक है। तो फिर वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन तुमने तो टेस्ट पास कर ली। और फिर वो यहाँ चैन का हाथ पकड़ के कहने लगती है कि तुम्हारा काम हो गया ना, चलो अब हम लोग खाना खाने चलते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो चैन उसका हाथ हटा देता है और कहता है कि मुझे अभी काम है, तो तुम अपना जाओ। और वो सूजी से कहता है कि तुम चलो मेरे साथ। तो सूजी फिर तुरंत ही चैन के साथ चली जाती है और लेन को ये देखकर गुस्सा आता है। फिर वो किसी को कॉल करके उसे इस सब चीजों को हैंडल करने बोलती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सूजी का टेस्ट का दूसरा राउंड चल रहा होता है, और यहाँ पर वो एग्जामिनर उसे कहता है कि लास्ट टाइम ही उसे कैप्टन लू ने गाइड करे थे, तो इसलिए पिछला राउंड भी माना नहीं जाएगा, उसने खुद के दम पे पास नहीं करी है। तब यहाँ पर चैन पहुंच जाता है इस बारे में बात करने के लिए कि प्लेन में पहले से कुछ गड़बड़ी थी, और अगर वो उसे थोड़ी बहुत चीजें गाइड नहीं करता तो वो कैसे हैंडल करती, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो फिर इस बारे में एग्जामिनर कहता है कि वो इस चीज के बारे में पता लगवाएगा, और फिर इन्वेस्टिगेशन की बात ही सूजी का रिजल्ट पता लगेगा। सूजी फिर चैन को उसकी हेल्प के लिए थैंक यू बोलने लगती है, तो चैन कहता है कि थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम तो ये डिजर्व करती हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैन अपना काम से जब फ्री होता है तो अपने फ्रेंड की इंसिस्ट करने की वजह से वो उन लोग के साथ यहाँ पार्टी के लिए पहुंच जाता है। ये सभी यहाँ पे ड्रिंक करते हुए चैन और उसके फियांसी लिन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि दोनों बिल्कुल परफेक्ट हैं। तभी यहाँ पर चैन सभी से ये बता देता है कि मैंने उसके साथ एंगेजमेंट तोड़ चुका हूँ, तो दोबारा इस बारे में बात मत करो। तो फिर वो लोग तो बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ हाँ सही है, आजकल कपल्स के बीच में जमती नहीं है, तो शादी तो पहले ही तोड़ देनी चाहिए। तभी यहाँ पर चैन का फ्रेंड बात को घुमाते हुए कहता है कि अब तुम लोग उसकी इतनी फिक्र मत करो, क्योंकि उसके पास कोई और है जिससे वो प्यार करता है और वो यहीं पर ही है। तो चैन अपने फ्रेंड को चुप रहने के लिए इशारा करता है और सभी फिर ड्रिंक के लिए टोस्ट कर रहे होते हैं। तभी कोई चीज़ नीचे गिर जाती है, तो सूजी नीचे झुककर उठा रही होती है। तभी चैन जल्दी से टेबल की साइड पर अपना हाथ रख लेता है ताकि सूजी को टेबल लगे ना। सूजी इसके लिए उसे थैंक्स बोलती है और फिर बहाना करती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, और जल्दी से चली जाती है। फिर यहाँ पर सभी कलीग जानना चाह रहे होते हैं कि आखिर कैप्टन लू किसे पसंद करता है, हमें बताओगे। तो चैन का फ्रेंड कहता है कि ये सीक्रेट है, इसलिए मैं तुम लोग को नहीं बता सकता। फिर सूजी जब अकेले अपना बीच रास्ते में बैठी होती है, तभी चैन उसके लिए कोट लेकर आता है और उसे कवर करता है। तो सूजी उसे थैंक्स बोलती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना था कि मेरा और लेन का आप कोई रिलेशन नहीं है। तो सूजी कहती है कि हाँ मैंने सुनी थी, तुमने अभी सभी को तो बताया था ना। तो चैन बताता है कि मेरा मतलब ये है कि मेरी लिन के साथ बस बिजनेस मैरिज होने जा रही थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने हमारी मैरिज फिक्स कर रहे थे।
तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं किससे भी शादी करता। लेकिन अब चीज़ें डिफरेंट है क्योंकि अब कोई है जिसे मैं लाइक करता हूँ। वो उसे कहता है कि मुझे प्राइवेट और पब्लिक मैटर को कोई धोखे में रखना बिल्कुल पसंद नहीं और इसलिए मैं अब तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं करंटली अब अनमैरिड हूँ। तो सूजी कहने लगती है कि मुझे भी तुम्हें बताना है कि मेरे दिल में पहले से कोई पर्सन है जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाई हूँ। सूजी बताती है कि उसका नाम चैन था। फिर वो अपनी स्टोरी बताने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सूजी चैन को देखकर उसे पसंद किया करती थी और एक दिन वो उसकी स्केच बना रही थी, तभी वहाँ पर चैन ने उसे देख लिया था और दोनों की इस तरीके से फ्रेंडशिप हो गई थी और फिर दोनों डेट करने लगे थे। पर फिर एक दिन चैन का एक्सीडेंट हो गया और सूजी को बस उसकी रिंग मिली। सूजी ये सब स्टोरी सुनाते हुए कह रही होती है कि मैं और वो बस अपनी हैप्पीनेस से बस थोड़ा ही दूर थे। सूजी फिर चैन को देखने लगती है और उसे बताती है कि तुम उससे बिल्कुल ही मिलते हो, इवन तुम उसकी तरह इतने दिखते हो कि मैं तुम्हारे और उसके बीच में डिफरेंस भी नहीं कर पा रही हूँ। चैन कहता है कि मैं सब समझ चुका हूँ कि मैं बिल्कुल उसकी तरह दिखता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं हूँ, वो तो ऑलरेडी अब मर चुका है और तुम्हारे सामने जो ये खड़ा है वो मैं हूँ। चैन फिर सूजी के सामने बैठ जाता है और उसे कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा पेन में हो और मैं भी पेन में हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुम जिसे पसंद करती हो मैं उसकी तरह दिखता हूँ। इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं पूरी ज़िंदगी भर के लिए उस पर्सन का सब्स्टिट्यूट बन सकता हूँ। और फाइनली मैंने अपनी मन की बातें तुम्हारे सामने रख लिया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। सूजी कहती है कि यहाँ पर काफ़ी ठंडी है तो हमें चलना चाहिए, सभी टीम मेंबर्स हमारा इंतज़ार ही कर रहे होंगे। चैन सूजी से कहता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, मैं अपनी फीलिंग्स तुमसे कन्फेस कर रहा हूँ। सूजी इस पर फिर भी कुछ नहीं कहती है और जाने लगती है। तो चैन कहता है कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम अभी मुझे अपना जवाब दो, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में फिर से अच्छे सोचो, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा। तो सूजी फिर ये सुनकर चली जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सूजी और चैन अपना काम ख़त्म करने के बाद एयरपोर्ट आए होते हैं, तभी उसे पिक करने के लिए जो पहुँच जाता है और कहने लगता है कि मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है तो यहाँ से निकलने के बाद तुम मेरे साथ मेरी मॉम से मिलने चलो। तो सूजी मान जाती है और जो उसे फ्लावर गिफ्ट करने लगता है। तो ये देखकर फिर चैन जेलस हो रहा होता है और जो भी उसे नोटिस करने लगता है। फिर वो उसे सूजी का लगेज लेने की कोशिश करता है तो चैन दे ही नहीं रहा होता है। तो जो कहता है कि थैंक यू, आपने कुछ दिनों के लिए सूजी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा, हो सके तो आप हम दोनों की वेडिंग में ज़रूर आना। तो चैन कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी सूजी मेरी क्रू मेंबर है तो मेरी जिम्मेदारी है सभी क्रू मेंबर्स का ख्याल रखने के लिए। फिर सूजी जो के साथ जाने लगती है तो चैन उससे आवाज़ देता है और कहता है कि कल रात मेरा कोट तुम्हारे पास रह गया होगा ना, तो मुझे याद से बाद में दे देना। तो वो उसे हाँ बोलकर फिर चली जाती है। फिर सूजी जब यहाँ जो के साथ कार में बैठती है तो उसे पूछती है कि हम लोग अभी कहाँ चलने वाले हैं। तो जो फिर याद कर रहा होता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लिन ने उसे मैसेज करके सूजी की और चैन की वो किस वाली फ़ोटो सेंड की होती है और उसे बताई होती है कि उसे ये गिफ्ट कैसे पसंद आया। तो फिर जो तो ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और जो सूजी के ऊपर गुस्सा होने लग जाता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुम मुझे इस तरीके से बिट्रे कर रही हो, वो भी उस लू नाम के लड़के के लिए ना जो तुम्हारा कैप्टन है, क्या तुमने उसके साथ नाइट भी स्पेंड कर चुके हो। सूजी सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और फिर कार का डोर खोलने की कोशिश करती है पर लॉक होता है और खुल ही नहीं रहा होता है। तो वो जो से पूछती है कि तुम करना क्या चाहते हो। जो कहता है कि अब मैं वो करूँगा जिससे तुम मुझे हमेशा याद रखो और वो उसे यहाँ पर बेहोश कर देता है। फिर चैन सूजी को कॉल लगा रहा होता है पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताता है तो ये समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ी है। फिर ये तुरंत ही चैन का लोकेशन पता लगाने के लिए ऑर्डर देता है और बहुत ही गुस्से में यहाँ से निकल जाता है कि तुमने अगर सूजी के साथ कुछ भी करने की कोशिश करे तो तुम बचोगे नहीं। फिर सूजी को जब होश आता है तो वो अपनी रस्सी नहीं खोल पा रही होती है और उसकी आँख भी बंद होती है। चैन उसे कहता है कि मैंने तुमसे कितना प्यार किया था, तुम्हें कितना चेरिश करके रखता था, पर तुमने मेरे साथ क्या करी। तो सूजी उसे चिल्लाती है कि तुम ऐसे लॉ के खिलाफ जाकर मुझे ऐसे कैद करके नहीं रख सकते हो, मुझे यहाँ से जाने दो। तभी वो उसकी आँख की पट्टी हटा देता है और कहने लगता है कि तुम्हें पता है इस ड्रेस में मैंने तुम्हें कितनी बार इमेजिन किया था और आज देखो तुमने यही अब ड्रेस पहनी हुई है और मेरी आंखों के सामने हो। और उसको टच कर रहा होता है तो सूजी चिल्लाती है कि परवर्ट कहेंगे। तो फिर जो कहने लग जाता है कि मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ, देखो तुम्हारी वजह से तो मेरी लाइफ में इतनी हैप्पीनेस है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे इतना प्यार करने के बावजूद तुम मुझे आखिर ठीक से देखती भी नहीं हो। वो सूजी को फोर्सली किस करने के लिए जाता है तो सूजी उसे किक कर देती है। तो फिर वो बहुत ही गुस्से में उसे एक थप्पड़ लगाता है और उसका फेस पकड़ के कहता है कि देखो मुझे, अब तुमने मुझे ये करने पर मजबूर करी हो,
तभी इतने में फिर यहाँ पर चैन पहुंच जाता है और वो जो को सूजी से दूर करते हुए उसे खूब मारने लगता है और फिर वो तुरंत ही सूजी की रस्सी खोलने लगता है। पर तभी पीछे से जो चैन को बैट से मारने जाता है तो सूजी जल्दी से चैन को पकड़ लेती है, तो वो बैट उसके सर पे नहीं लगता बल्कि बैक पर लग जाता है। फिर चैन को चोट लगने की वजह से वो घर पे बीमार होता है और सूजी उसके घर पे कुछ दिनों के लिए रहने आ जाती है ताकि वो उसका ख्याल रख सके। वो उसके लिए किचन में कुकिंग कर रही होती है और चैन चुपके से फिर उसे देख रहा होता है। जैसे वो आने लगती है तो फिर वो जल्दी से आके बेड पे लेट जाता है। सूजी यहाँ उसके लिए सूप लेकर आई होती है और फिर उसे अच्छे से बैठा कर उसे सूप दे रही होती है। तो चैन कहने लगता है कि मेरे हाथ अभी काम नहीं कर रहे। तो सूजी कहती है कि ठीक है मैं पिलाती हूँ। फिर वो यहाँ सूप को फूक फूक कर उसे पिला रही होती है और सूजी की वजह से तो चैन की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ती जाती है कि उसके नंबर्स बढ़ते हुए देखकर यहाँ पर जल्दी से डॉक्टर उसको चेक करने आता है। तो चैन कहता है कि शायद सूप बहुत गर्म था ना, इसलिए ऐसा हुआ होगा। फिर 1-2 दिन बीत जाते हैं और चैन अब काफ़ी ठीक हो गया होता है। तो सूजी फिर अपने सारा लगेज पैक करके घर से निकल रही होती है कि अब तुम ठीक हो तो मैं चलती हूँ। तभी चैन जल्दी से उसे पीछे से हक करके रोकता है। तो चैन कहता है कि अब मुझे तुम्हारी आदत हो चुकी है और वैसे भी मैं एक पेशेंट हूँ, तो तुम अभी कैसे जा सकती हो। तो सूजी फिर उसे कहती है कि तुम मुझे ऐसे रोक रहे हो, ये तो ब्लैकमेलिंग हुई। चैन कहता है कि वही समझ लो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और वो उसे उठा लेता है और सीधा यहाँ रूम में लेकर आ जाता है। फिर दोनों किस करने लगते हैं और साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी की नींद खुलती है तो चैन फिर उसे किस करने लगता है और सूजी उसे कहती है कि क्या तुम अब उठ गए। चैन कहता है कि हाँ, तुम कहो तो हम वापस सो जाते हैं। तो सूजी बहुत ज़्यादा शाय हो रही होती है। यहाँ पर फिर चैन उसे निशान दिखाता है कि उसने कैसे उसे स्क्रैच कर दिए। तो सूजी उसे सॉरी बोलती है। चैन पूछता है कि फिर बताओ आखिर तुम इसका भरपाई कैसे करने वाली हो। तो सूजी जल्दी से उठ जाती है और कहने लगती है कि मैं शावर लेने जा रही हूँ। चैन कहता है कि क्या मेरी हेल्प की ज़रूरत है। तो वो कहती है कि नहीं और जल्दी से भाग जाती है। तो चैन फिर उसे और फ्रेट कर रहा होता है कि तुम्हें इतनी शाय क्यों हो रही हो। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सभी टीम मेंबर्स अपना साथ में काम करने के लिए निकल रहे होते हैं। पर चैन को बीमार देखकर उसका फ्रेंड कहने लगता है कि तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे तो लग रहा है कि मुझे तुम्हें कुछ दिन की छुट्टी दे देनी चाहिए, तुम अच्छे से रेस्ट कर लो। चैन कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बैक पेन हो रहा है। तो ये सुनकर वो लोग और हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि उसे अपनी बॉडी का और ख्याल रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में जब सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ लिफ्ट से जा रहे होते हैं तो चैन और सूजी सबसे पीछे होते हैं। तो यहाँ पर चैन फिर सूजी का हाथ पकड़ने लगता है और दोनों ही यहाँ पर सीक्रेटली डेट कर रहे होते हैं, किसी को भी पता नहीं लगता। फिर जब सूजी यहाँ कॉफ़ी रूम में अकेली होती है तो चैन यहाँ पर भी आकर उसे पीछे से हक कर रहा होता है। तो सूजी फिर उसे रोकती है और समझाती है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, तो थोड़ा तो अपने आप को कंट्रोल करो। तो फिर चैन कह रहा होता है कि आज रात तुम्हें मेरे घर में आना होगा। सूजी कहती है कि आज मुझे अपनी ट्रेनिंग के लिए जाना है। चैन कहता है कि लेकिन मुझे तुम्हारा बनाया हुआ वेजिटेबल सूप भी पीना था। सूजी कहने लगती है कि तुम अपने वर्ड्स पर थोड़ा ध्यान दो, हम लोग पब्लिक प्लेस पर हैं। और वो उसे कैप्टन लू बोल रही होती है। तो चैन उसके और क्लोज जाता है और कहता है कि कल रात तो तुम मुझे ये नहीं बोल रही थी। फिर इतने में बाकी कलीग्स भी यहाँ पर आने लगते हैं। तो सूजी जल्दी से चैन को दूर करती है और चैन का फ्रेंड आकर उसे आज इनवाइट कर रहा होता है कि वो लोग छुट्टी के बाद ड्रिंक करने चलेंगे। तो चैन मना करता है कि नहीं, अब मैंने ड्रिंक करना बंद कर दिया हूँ, अब मैं अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ और अब तो मैंने वेजिटेबल सूप पीना शुरू कर दिया हूँ। तो सभी बहुत ही शौक होते हैं। फिर सूजी और चैन घर आने के बाद पैशनेटली किस कर रहे होते हैं, जिसके बाद फिर चैन ने सूजी के लिए यहाँ पर नूडल्स बनाया होता है और उसे कहता है कि ट्राई करके देखो कि तुम्हें टेस्ट पसंद आ रहा है कि नहीं। सूजी कहती है कि मैंने कभी सोची नहीं थी कि तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ नूडल्स भी मुझे खाने को मिलेगा। सूजी जैसी फिर नूडल्स खाने जाती है तो चैन उसे कहता है कि तुम्हें वैसे पहले सूप पीना चाहिए और फिर नूडल्स खाना चाहिए, इससे ज़्यादा टेस्ट आता है। ये सुनकर वो शौक हो जाती है और याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाती है कि चैन भी जब भी उसके लिए नूडल्स बनाता था तो वो सेम ऐसे ही उसे बोला करता था। तो सूजी को फिर से अब पुरानी बातें याद आ जाती है तो वो इमोशनल हो जाती है और कहती है कि अब अचानक से मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है तो मैं नहीं खा पाऊंगी। तो चैन कहता है कि ठीक है, फिर तुम्हें कुछ खाना नहीं है तो हम लोग अपना कंटिन्यू रखते हैं। तभी सूजी उसे रोक देती है और कहती है कि मैं आज काफ़ी थक गई हूँ तो मैं रेस्ट करने जा रही हूँ और फिर वो जल्दी से चली जाती है। तो चैन शॉक होता है कि उसे क्या हुआ है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सूजी को लिन ने एक रेस्टोरेंट में बात करने के लिए बुलाई होती है और उसे ऐसे देखी जा रही होती है। तो सूजी कहने लगती है कि हमारे बीच में इतना भी कोई अच्छा रिलेशन नहीं है जो तुमने मुझे यहाँ बात करने को बुलाई हो। तो लिन कहती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम चैन को कब बताने का सोच रही हो कि तुम बस उसे सब्स्टिट्यूट समझ रही हो और कुछ नहीं। देखो तुम दूसरों को फूल बना सकती हो लेकिन खुद को नहीं।
वो सूजी से कहने लगती है कि तुम्हें पता है तुम्हारा लव बिल्कुल डिसगस्टिंग है। तो सूजी फिर इस बारे में सोचते हुए यहाँ कॉफ़ी बना रही होती है और सोचती है कि क्या वो बिल्कुल सही कह रही थी, क्या मैंने सच में लू को चैन की जगह दी हुई हूँ और मैं कोई उसका सच्चा प्यार नहीं करती हूँ। तब इतने में अचानक से वो कॉफ़ी अपने हाथ पे गिरा लेती है तो उसका हाथ जल जाता है। तो जल्दी से चैन आकर उसके हाथ को ठंडे पानी से धुलाता है और पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो, आखिर तुमने अपना हाथ जला ली। सूजी अपना हाथ हटाती है और कहती है कि मैं खुद कर लूंगी। तो चैन कहता है कि क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे माइंड में आजकल क्या चल रहा है जिससे तुम इतना टेंशन में हो। देखो तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। तो सूजी कहने लगती है कि शायद ज़्यादा काम की वजह से मैं थक गई हूँ, हम लोग रोज़ ही इतना काम कर रहे हैं तो फिर ये तो नॉर्मल हुआ ना। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बस थकी हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। चैन कहता है कि अच्छा ठीक है। तो फिर वो उसे बाय बोलकर चला जाता है और सूजी बस उसे देखते रह जाती है। फिर जब वो घर आती है तो चैन को बुक पढ़ते हुए देखकर वो उसकी बुक हटा देती है और उसके ऊपर बैठकर उसे किस करने लगती है। तो चैन उससे पूछता है कि आज तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी प्रोएक्टिव क्यों हो रही हो। कुछ दिन पहले तुम ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि तुम्हें मेरे आने जाने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है और अब तुम मेरे साथ खेल रही हो। तो सूजी इसका जवाब नहीं देती और उसे किस करते हुए कहती है कि मैंने आज तुम्हें बहुत मिस करी और दोनों फिर से रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब चैन की नींद खुलती है तो उसे पता लगता है कि सूजी यहाँ पर है ही नहीं। वो उसे तुरंत ही कॉल लगाता है पर उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ बता रहा होता है। फिर ये उसकी फिक्र करते हुए यहाँ कंपनी में आ जाता है और सभी कलीग से इस बारे में पूछता है कि सूजी कहाँ पर है, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है और स्विच ऑफ है। तो फिर ये बाकी लोग कह रहे होते हैं कि हमें क्या पता वो कहाँ पर है, क्या उसने तुम्हें नहीं बताई। ये लोग बताते हैं कि सूजी ने असल में छुट्टी लेकर गई है, वो भी एक दिन के लिए नहीं बल्कि कुछ दिन की छुट्टी लेकर गई है और पता नहीं वो सुबह जल्दी जल्दी में आई और इतनी जल्दी में छुट्टी क्यों लेकर गई, उसने सारे प्रोसीजर भी कंप्लीट कर दी। तो चैन शॉक हो रहा होता है कि वो इसलिए गई है। तो फिर उसका फ्रेंड कहता है कि क्या तुम्हें सच में इस बारे में कुछ नहीं पता, फिर तो तुम इस बारे में लिन से पूछो, उसे शायद पता होगा। वो उस दिन सूजी से मिली थी और दोनों ने काफ़ी बात करे थे और उसने रीज़न ये बताई कि उसे अपना थोड़ा माइंड ठीक करने के लिए कहीं पर घूमने जाना है ताकि वो अच्छे से रेस्ट कर सके। चैन फिर इस बारे में सोचने लग जाता है और वो लिन को देख रहा होता है कि वो इस बारे में उसे पूछे कि नहीं। फिर वो उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने आखिर सूजी को क्या बोली हो। लेकिन काफ़ी एक्टिंग करते हुए उसे कहने लगती है कि मैं उससे क्या बोलूँगी, मैं तो बस उसे याद दिला रही थी कि वो खुद को पहचाने कि वो क्या चीज़ है। वो इतनी बड़ी चीटर है जो तुम्हें धोखा दे रही है क्योंकि वो तुमसे प्यार करती ही नहीं है। उसे भी ये समझ आ गया तो देखो उसने अपना डिसीजन ले ली और तुम्हें छोड़कर चली गई क्योंकि उसकी लाइफ के डिसीजन में तुम कभी थे ही नहीं। चैन गुस्सा होता है और कह रहा है कि मैंने तुम्हें पहले बोला था ना कि तुम मेरी पर्सन से दूर हो, पर फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तो अब तुमने जो करी हो ना इसकी तुम्हें कीमत तो चुकानी होगी और मैं इसका बदला तुमसे अच्छे से लूँगा। तो लिन फिर उसे तुरंत ही एक्सप्लेन करने को करती है कि प्लीज़ ऐसा मत करना, मैंने ये सब इसलिए करी क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। तो फिर वो उसे एक पेन ड्राइव दिखाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपने डैड के ऊपर इल्ज़ाम डाल दोगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि इन सब के पीछे तुम्हारे ही हाथ था। मुझे कंट्रोल रूम का सारा सीसीटीवी फुटेज मिल गया जो कि तुमने डिलीट करवा दी थी और अब तो तुम बस इंतजार करो, पुलिस ही अब तुम्हें हैंडल करेगी और तुम बचने वाली नहीं हो। ऐसा बोलकर वो जाने लगता है तो लिन उससे आवाज़ दे रही होती है पर चैन बिल्कुल नहीं सुनता है और वो चला जाता है। और इतने में फिर यहाँ पुलिस ऑफिसर पहुंच जाते हैं लिन को अरेस्ट करने के लिए और उसे कहते हैं कि उसके खिलाफ जो एविडेंस मिले उसके लिए उसे इन्वेस्टिगेशन को चलना होगा। तो लिन काफ़ी शौक होती है कि सच में उसने उसे रिपोर्ट कर दिया। फिर हम देखते हैं कि चैन काफ़ी अपसेट होकर सूजी को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी में कार चला रहा होता है और बस रोए भी जा रहा होता है उसे याद करते हुए। और तभी अचानक से उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है पर बड़ा एक्सीडेंट होने से बच जाता है और उसे कुछ ज़्यादा चोट भी नहीं आती है, बस हल्का सर टकराने की वजह से उसे अपने पास्ट का एक्सीडेंट याद आ जाता है कि ये ऐसे ही उसका पिछली बार एक्सीडेंट हुआ था और उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। उसे सब याद आ जाता है कि कैसे ऑपरेशन रूम में डॉक्टर ने उसकी मॉम को बताया था कि उसका ब्रेन डैमेज हो गया है तो उसकी जान बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसकी कुछ मेमोरीज को बिल्कुल ही गायब करना पड़ेगा और फिर ही वो प्रॉपर ठीक होगा। तो चैन की मॉम अपने बेटे की जान बचाने के लिए डॉक्टर की बात मान जाती है और चैन को ये सारी बातें या माइंड में याद आ जाती है। चैन ये सब जानने के बाद काफ़ी शौक होता है कि उसकी रियल आइडेंटिटी है ही नहीं। फिर वो तुरंत ही अपनी मॉम को कॉल करता है और उनसे इस बारे में पूरा डिटेल बताने के लिए पूछता है कि वो उसे कुछ भी अब ना छुपाए और सारा सच बताए। तो उसकी मॉम बताने के लिए मान जाती है।
दूसरी ओर हम सूजी को देखते हैं जो कि माउंटेन पर उसी जगह पर घूमने गई होती है जहाँ पर वो चैन के साथ आई थी। और यहाँ पर उन लोगों ने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करे थे और सनराइज देखे थे। यहाँ पर वो चैन से बातें करने लगती है और उसे कहती है कि तुम कैसे हो, तुम अच्छे ही होंगे मैं उम्मीद करती हूँ। वो उसे बताती है कि मैं किसी पर्सन से मिली थी जो कि बिल्कुल सेम तुम्हारे ही तरह दिखता है। वो ये सब बताते हुए रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे उससे प्यार हो गया, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि वो तुम्हारी तरह दिखता है, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी भी तुम्हारी तरह ही है। और वो ये कहते हुए रो रही होती है, तभी इतने में चैन उसके पीछे आ जाता है और सूजी से कहता है कि तुम्हारी आदत अभी तक नहीं गई, तुम लोगों को बिल्कुल भी क्लियरली दूर कर ही नहीं पाती हो। तो सूजी उसकी आवाज़ सुनकर शॉक होती है और जल्दी से पीछे मुड़कर उसे शॉक होकर देख रही होती है। चैन कहने लगता है कि देखो तुमने फिर से मुझे ड्रॉ करी हो और तुमने वापस से मुझे ड्रॉ करने के लिए परमिशन भी नहीं ली। तो सूजी को चैन की बात ये सुनकर समझ आता है कि चैन को सब कुछ याद आ गया है और वो तो सच में वही था। वो उससे पूछता है कि बताओ अब इस पेंटिंग में मेरी ज़रूरत है कि नहीं। तो सूजी जल्दी से उसे हक करती है और उसे हाँ बोलती है और फिर दोनों यहाँ पर रोते हुए किस करने लगते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।